इतना सुरक्षित आश्रय पहले कभी देखा नहीं गया। यह आसानी से 18 स्तर के टाइफून का प्रहार भी सहन कर सकता है। 10,000 टन के विशाल पत्थर को काटकर पूरा ढांचा बनाया गया है। बाहर अगर -20 डिग्री की बर्फीली आंधी भी चले, अंदर सोने पर जिंदगी की सुरक्षा को लेकर जरा सा भी डर नहीं रहेगा। सर्दी आने से ठीक पहले ऑप्टिमाइज्ड जय पहाड़ के अंदर पहुंचा। उसकी आंखों के सामने मौजूद इस प्राकृतिक रूप से बने विशाल पत्थर को देखकर उसके दिमाग में तुरंत एक अविश्वसनीय आइडिया चमक उठा। अगर इसे आश्रय में बदल दिया जाए तो यह अद्भुत होगा। गुफा के अंदर की मिट्टी को सख्त करके बराबर करने के बाद वह तुरंत पास के जंगल से लकड़ी काटने गया। पहाड़ के भीतर छोटी छोटी लकड़ियां बहुत थीं और जय आसानी से ढेर सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर पाया। गुफा की ऊंचाई नापकर उसने लकड़ियां लगा दी, भविष्य के आश्रय की मुख्य संरचना के रूप में। इन लकड़ियों को दीवार उठाने के लिए जितना चाहिए था वैसे ही जमा देते ही जय को एक बंद किया हुआ स्थान मिल गया। एक दीवार बन जाने के बाद वह 2 और लंबी लकड़ियां ले आया। दीवार के बीच की प्राकृतिक दरारों का इस्तेमाल करके उसने उन्हें बिस्तर के फ्रेम की तरह लगा दिया। पत्थर काटने में समय लगेगा, इसलिए आज रात के भीतर बस रहने लायक एक जगह तैयार करना ही उसका लक्ष्य था। लेकिन जमीन की ठंड शरीर में न घुसे, इसके लिए वह ढेर सारी पाइन की पत्तियां लाकर बिस्तर के ऊपर बिछा दिया। सर्दियों के जंगल में दिन की रोशनी जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए जब तक थोड़ी रोशनी थी जय ने जल्दी से आग जलाकर गर्माहट ली और थोड़ा चीनी मिलाकर पानी उबालकर शरीर की ताकत वापस लाने की कोशिश की। उधर दीवार अभी भी पूरी नहीं बनी थी। रात में अगर अचानक कोई जंगली जानवर आ जाए तब क्या होगा? जय ने थोड़ा सोचकर लकड़ी की एक छड़ी को नुकीला बना लिया, जो रात में आत्मरक्षा के हथियार की तरह काम आएगी। आज की रात उसे इसी कच्चे आश्रय में जीना सीखना था। अगले दिन वह बहुत सुबह उठ गया और खुद भी हैरान हुआ, कोई खतरा नहीं हुआ था। उसने बर्फ ठंडे पानी से चेहरा धोकर फिर अधूरी दीवार को पूरा करना शुरू किया। गुफा की अंदर की ऊंचाई काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से काम जय के लिए आसान हो गया। सबसे मुश्किल बात थी हर लकड़ी की मोटाई पतलाई बिल्कुल ठीक तरीके से मिलाना, वरना पूरा लॉग खराब हो जाता और फिर से काटना पड़ता। दीवार मजबूत होते ही उसने एक कोना काट लिया, रोशनी अंदर आने के लिए। फांकों के बीच खड़े होकर बाहर का नजारा देखना भी काफी अच्छा लगता है। आखिर में उसने पत्थर से दाईं तरफ के खुले हिस्से को भर दिया। अब माना जा सकता है कि आश्रय लगभग तैयार हो गया है। अब भी कमरे के अंदर पूरा बर्फ जमा हुआ था। इस समस्या का हल करने के लिए वह जोखिम उठाकर विशाल पत्थर के ऊपर चढ़ा और काई इकट्ठा करने लगा। यह गलती कभी भी बड़ा हादसा कर सकती थी। जय ने बाहर से ढेर सारी काई इकट्ठा की, फिर उन्हें दीवार की दरारों में अच्छी तरह दबाकर भर दिया। बस दरवाजा खिड़की बनाना बाकी था। जय ने खुद को एक पल के लिए भी आलस नहीं करने दिया। उसने जल्दी से लकड़ियां जोड़कर दरवाजे का फ्रेम बनाया, फिट करके देख लिया कि सब ठीक है या नहीं, और फिर दरवाजे के चारों तरफ भी काई भर दी, क्योंकि ज्यादातर गर्मी तो इसी तरफ से निकल जाती है। खिड़की उसने ऐसे बनाई जब जरूरत हो तब ऊपर उठाकर खोली जा सके और नहीं तो नीचे करके बंद रखी जा सके। अगले दिन वह शहर गया और एक छोटा चूल्हा खरीद लाया। घर लाकर गर्म रखने की व्यवस्था के तौर पर उसे लगा दिया। सब ठीक ठाक हो जाने के बाद उसने तुरंत आग जलाकर परीक्षण किया। चूल्हे में आग जलते ही उसके आश्रय के ऊपर से धुआं उठने लगा। इस तरह जय का नया घर पूरी तरह तैयार हो गया। अंदर लेटने पर मिलने वाली सुरक्षा की भावना किसी महंगे मिट्टी के घर से भी ज्यादा।